गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने हमारे पाठ 11 दुष्ट साधु और किसान कहानी में पढ़ा कि किस तरह वे दोनों साधु चालाकी से उस भोलू किसान के, उस ईमानदार किसान के बगीचे से आम चोरी करते। वह भोलू किसान ये समझ नहीं पा रहा था कि वह साधुओं की इस चोरी को कैसे रोके। इसलिए एक दिन परेशान होते होते एक नहर की पुलिया पर बैठता है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक व्यापारी मिलता है। वह उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है तो भोलू किसान उसे सारी घटना पूर्णतः सत्यता के साथ बता देता है। व्यापारी जानता है व्यापारी ने उसकी मदद करने की ठानी और वह उस भोलू किसान से कहता है कि जैसा मैं कहूं वैसा ही तुम करना। जब साधु चोरी करने आए तुम पेड़ से इस प्रकार एक प्रश्न करना और मैं उसका उत्तर दूं और जैसा मैं कहूं वैसा करना। अब उस किसान ने उन पेड़ों से क्या प्रश्न किया और उस व्यापारी ने उस प्रश्न का पेड़ बनकर क्या उत्तर दिया, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो उस व्यापारी के द्वारा भोलू किसान को इशारा करने पर वह भोलू किसान उन पेड़ों से पूछता है कि पेड़ पेड़ हो तो तुम मेरे, पर साधु ले जाते हैं आम। पाला पोसा मैंने तुमको, पर साधु खाते हैं आम। तुम्हें बताओ प्यारे पेड़ों, मेरे लिए बचा क्या काम। अर्थात क्या प्रश्न पूछता है कि हे पेड़, तुम मेरे हो, मैंने ही तुम्हें दिन रात मेहनत करते हुए समय पर पानी दिया, खाद दिया, तुम्हारा पालन पोषण किया, परंतु साधु तुम्हारे आम ले जाते हैं और उन आमों का खाते हैं, जबकि मेहनत मैं कर रहा हूं। बताओ हे मेरे प्यारे पेड़ों, तुम ही बताओ कि अब मेरे लिए क्या काम बचा है कि मैंने इतनी मेहनत से आम के पेड़ों तुम्हें पाला पोषा और जब फल की बारी आई तो तुमने उन साधुओं को अपने फल खाने की इजाजत दे दी और वे आराम से उसके फल खा रहे हैं। इतना सुनते ही उस बुद्धिमान व्यापारी ने भी आंखें मूंद कर पेड़ों की ओर से कहा, जैसा वे दोनों साधु कर रहे थे। एक साधु पेड़ों से पूछता था कि हम आम ले लें, तो दूसरा साधु पेड़ बनकर उत्तर देता था कि हाँ, तुम्हारी इच्छा हो जितने आम ले लो। और उनकी चालाकी से व्यापारी ने उन्हें हराने की सोच, सजा देने की विचार किया और वह व्यापारी भी आंखें मूंद कर पेड़ों की ओर से कहता है, सुनो सुनो ओ भोलू किसान, खोल के अपने दोनों कान। ये साधु हैं धूर्त बड़े, धूर्त यानी कपटी हुए, बेईमान पाखंडी, इनको पीटो खड़े खड़े, इतना मारो इनको जमकर, आम सभी आ जाए बाहर। अर्थात वह पेड़ों की तरह से उत्तर देता है कि हे भोलू किसान, तुम हमारी बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनो, अपने दोनों कानों को खोलकर सुनो, अर्थात बड़े ही ध्यान से सुनो। ये दोनों साधु हैं जो आम लेने आ रहे हैं, ये दोनों बड़े चालाक हैं, कपटी हैं, बेईमान हैं। इसलिए इनको तुम खड़े खड़े इतना मारो, इतना पीटो कि इन्होंने जितने भी आम खाए हैं, अर्थात इनको इतना मारो, इनको पीटो कि इन्होंने जितने भी आम चोरी किए हैं वे सभी आम बाहर आ जाएं और इनको इनकी सजा मिले। अब व्यापारी के मुंह से पहले से ही तैयार भोलू किसान तो था ही। जैसे ही व्यापारी ने पेड़ बनकर की बात सुनी तो किसान बड़ा खुश हुआ। उसने लठ उठाया और तड़ाक साधुओं पर बरसाने लगा, तड़ातड़ से उन साधुओं पर बरसाने लगा, अर्थात लगातार बिना रुके उन दोनों ही साधुओं को मारने लगा। धूर्त साधुओं ने तो सपने भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी पिटाई भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने किसान को पहले मूर्ख बना दिया था कि हम तो साधु हैं और पेड़ों की इच्छा से ही ये काम कर रहे हैं। अब बेचारा भोलू किसान साधुओं को मार भी नहीं सकता था और उसे कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा था। इसलिए जब उनकी पिटाई हुई तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सपने में अर्थात कभी ये न सोचा था कि उनकी पिटाई भी हो सकती है। पीटते पीटते ही उन्होंने किसान से कहा, अरे मूर्ख किसान, तू हमें मार क्यों रहा है? क्या हमने पेड़ों से पूछकर आम नहीं तोड़े? तुझे पाप लगेगा। अर्थात उनकी पिटाई हो रही है, सजा उनको मिल रही है, फिर भी वह अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहे हैं।
इसलिए उस किसान की ही दोष देते हुए, उस किसान की गलती बताते हुए उस किसान को ही दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं, अरे मूर्ख किसान, तू हमें क्यों मान रहा है, जबकि हमने तेरे को पहले ही बता दिया था कि हमने तो पेड़ों से पूछकर ही आम लिए हैं, हमने कोई चोरी नहीं की है, तुझे बड़ा पाप लगेगा, अर्थात तुझा ये कार्य बड़ा गलत है, ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। परंतु किसान अब समझदार हो चुका था, उसे व्यापारी जैसा बुद्धिमान मित्र भी मिल गया था, इसलिए उसने उत्तर दिया, उसने तुरंत कहा, आप लोगों की जमकर पिटाई करने का हुक्म भी तो पेड़ों ने ही मुझे दिया है। सुना नहीं पेड़ों ने व्यापारी जी के मुंह से क्या कहा था, और व्यापारी जी जरा बोलकर तो बताना। किसान उत्तर देते हुए कहता है कि आप जब दोनों आमों से, आम के पेड़ों से पूछकर आम लेते हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी तो आम के पेड़ों ने व्यापारी के मुंह से ये कहा कि तुम्हारी पिटाई करूं, इसलिए मैं तुम्हारी पिटाई कर रहा हूं, तो मुझे पाप कैसे लगेगा, मैं भी तो पेड़ों का कहना ही मान रहा हूं। जैसे आप दोनों इन पेड़ों के कहने से आम लेकर जा रहे हो, वैसे ही मैं भी इन पेड़ों के कहने से ही आपकी पिटाई कर रहा हूं, इसलिए मुझे पाप तो लगेगा नहीं। क्या आपने इस बात को नहीं सुना था? तो वह दोबारा व्यापारी से कहता है कि जरा इन्हें पुनः पेड़ों के द्वारा जो बात कही गई थी तो बोलकर सुनाइए। तो व्यापारी भी जल्दी से दोहरा देता है, सुनो सुनो ओ भोले किसान, खोल के अपने दोनों कान, ये साधु हैं धूर्त बड़े, इनको पीटो खड़े खड़े, इतना मारो इनको जमकर, आम सभी आ जाएं बाहर। इस प्रकार उन साधुओं की चालाकी का जवाब बड़े ही चालाकी से दिया जा रहा है और उनकी पिटाई की जाती है। ये बात सुनकर दोनों समझ गए कि बुद्धिमान व्यापारी ने उनको उन्हीं के जाल में फंसा लिया। बच्चों, जो ज्यादा होशियार बनते हैं और बुरे काम को करते हुए अपनी चालाकी दिखाते हैं, लेकिन बुरे का अंत में बुरा ही नतीजा मिलता है। व्यक्ति हो सकता है ईमानदार व्यक्ति शुरू में परेशान हो, परंतु आने वाले समय में उसको धीरे धीरे उसके ईमानदारी का फल मिलता है और उसके साथ अच्छा ही होता है। परंतु अगर बुरे व्यक्ति हैं, चोर हैं, कपटी हैं, लालची हैं, अपने मित्रों को धोखा देते हैं, अपने परिवार वालों को धोखा देते हैं, तो हो सकता है शुरू में उन्हें प्रसन्नता मिले, शुरू में उन्हें खुशियां मिले, परंतु धीरे धीरे अंत में उनको उनके कर्मों की सजा, उनके कार्य की सजा मिलती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जैसे कर्म आप करते हो, चाहे आप साधु हो, चाहे आप साधारण इंसान हो, चाहे आप कोई बड़े बड़े व्यक्ति हो, चाहे आप गरीब व्यक्ति हो, लेकिन जैसे काम आप करते हैं, जैसे काम आप करोगे, वैसे ही फल आपको मिलता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, पूरे साल मेहनत करते हुए पढ़ाई करता है और एक केवल एग्जाम के समय में पढ़ता है, तो दोनों के परीक्षा परिणाम में भी बड़ा ही अंतर होगा, क्योंकि जिसने जितनी मेहनत की उसको उतना ही फल मिलता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कर्म को प्रधानता दी गई है, कर्म करते रहने को ही कहा गया है। परंतु उन साधुओं ने अपने कर्म को छोड़कर, अर्थात साधु व्यक्ति का कर्म होता है सत्य बोलना, चोरी न करना, ईमानदारी से जीवन जीना, परंतु वे दोनों साधु ही अपने उन कर्मों को, अपने कर्म को भूल करके चोरी करने पर उतारू हो चुके थे, इसलिए वह उन्हें कर्मों की सजा तो मिलती ही। और ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को खुद सजा नहीं देता है, उसे इसी संसार में इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा सजाएं मिलती है। उन दोनों ने किसान के पांव पकड़ लिए, क्योंकि वह पिटाई से बड़े ही घबरा चुके थे। उन्हें उन्हीं गलती का एहसास हो चुका था, उन्हें पता लग चुका था कि अब उनकी एक नहीं चलेगी, इसलिए गिड़गिड़ा कर कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें अपने किए गए काम का फल मिल गया है। आगे बात कि जैसे कार्य आप करेंगे वैसे फल मिलेंगे। उन्होंने चोरी की, बुरा काम किया, तो उनका फल भी उन्हें मिल रहा है। अब हम कभी इन पेड़ों की ओर मुंह तक नहीं करेंगे, अर्थात अब हम कभी भी इनकी चोरी, फलों की चोरी नहीं करेंगे, तुम्हारे बगीचे की ओर कभी देखेंगे नहीं, अर्थात कभी चोरी करने नहीं आएंगे। उनको गिड़गिड़ाते देखकर भोलू किसान का मन पसीज गया, अर्थात वह दयालु तो था ही, ईमानदार तो था ही, इसलिए उसके मन में उनके प्रति दया आ गई और वह दयालु था। उसने उन्हें उठाकर कहा, तुम लोगों ने मुझ भोले भाले आदमी को भी समझदार बना दिया, अर्थात मैं एक सीधा साधा व्यक्ति था, परंतु आपके कारण मैं भी आज समझदार हो गया हूं। मैंने अपने भोलेपन की वजह से
तुम्हारी बातों में, तो तुम्हारे अब मैं अपने भोलेपन की वजह से तुम्हारी बातों में आ गया था। जाओ अब किसी और के भोलेपन का नाजायज यानी गलत फायदा मत उठाना। अर्थात कोई व्यक्ति भोला हो तो उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना, उसके साथ छल कपट कभी भी मत करना। क्योंकि अगर किसी के व्यक्ति के साथ मान लीजिए किसी साधु ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके कारण से सभी साधुओं की बदनामी होती ही है। चाहे चोरी एक ने की हो परंतु लोग कहेंगे उस साधु ने चोरी की, जिसकी वजह से जो बेचारे सज्जन हैं, भोले वाले साधु हैं, उनकी बदनामी भी होगी, उन्हें भी लोग तिरस्कार करेंगे, उनका भी अपमान करेंगे, उन्हें भी चोर जालसाज समझेंगे। इसलिए आज हमें भी इन पाखंडी साधुओं से दूर रहना चाहिए, इन पाखंडियों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी किसी के व्यवहार, कुल और वंश की जानकारी के बिना उससे मित्रता नहीं करना चाहिए, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यापारी ने भी उससे कहा कि तुम लोगों ने साधुओं का वेश धारण करके नीच काम किया है, अर्थात तुम चोर थे, तुम्हें साधुओं का वेश धारण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुमने साधुओं पर भी कलंक लगा दिया है। कलंक अर्थात किसी कार्य की बदनामी का दाग लगना, और तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात पश्चाताप करना चाहिए, अपनी गलती में सुधार करना चाहिए। क्यों मैंने बताया कि अगर एक साधु ने, जैसे मान लीजिए हमारे एक शास्त्रों में उदाहरण आता है, हमारे इस पाठ के प्रारंभ में बताया गया है किस प्रकार एक रावण जो राक्षस था उसने एक साधु का वेश धरकर माता सीता का अपहरण किया। या हम वर्तमान में समझते हैं कि कहीं किसी नगर में किसी साधु ने किसी बच्चे का अपहरण कर लिया और पकड़ा जाता है तो हम लोग डरने लग जाते हैं किसी साधु को देख करके कि ये हमारा अपहरण करने आए हैं। इसलिए कहा कि तुमने एक प्रायश्चित किया है, गलत काम किया है, इसलिए तुम इसका प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात इसके पाप से बचने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। दोनों साधुओं ने हाथ जोड़कर पूछा, बताइए हमें क्या करना होगा, अपने माथे से ये कलंक मिटाने के लिए हम इस तरह का काम करने को तैयार हैं। क्योंकि वे दोनों को गलती समझ में आ गई थी, उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप था, इसलिए हाथ जोड़कर उस व्यापारी से पूछते हैं कि बताइए हम इसकी प्रायश्चित के लिए क्या करना होगा। तो सुनो, अब तुम कुछ दिन भोलू किसान के खेत में मेहनत करके इसके आमों की कीमत चुकाओ, व्यापारी ने कहा। साधुओं ने व्यापारी की बात मान ली, उन्होंने किसान के खेत में खूब मेहनत की। जब किसान की हरी भरी फसल लहला उठी तो वे दोनों बड़े ही खुश होते हैं। मेहनत का फल इतना मीठा होता है, उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। अब तो वे भोलू किसान के अच्छे दोस्त बन गए थे, अर्थात वे हमेशा चोरी करते होंगे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि मेहनत करने के बाद भी अच्छा परिणाम मिलता है। जब उन्होंने उस भोलू किसान के खेत में मेहनत की और उनकी मेहनत से जब फसल हरी भरी हुई, लहला उठी, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है और उन्हें पता लगा कि व्यक्ति को मेहनत से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हमारे जीवन में हमेशा मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। दूसरा, कभी भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार या हमारे ऊपर कोई व्यक्ति उंगली उठाए। जिस प्रकार इन लोगों ने साधुओं का वेश धारण करके चोरी की, तो जिससे सभी साधुओं के ऊपर कलंक लगा, उनकी बदनामी हुई, वैसे ही मान लीजिए अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारे माता पिता पर भी उंगली उठाई जाएगी कि ये उनका लड़का है या लड़की है, ये ऐसे कार्य करता है। और अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी भी पूरे समाज में प्रसन्नता होगी, उनकी भी प्रसिद्धि फैलेगी। इसलिए प्रस्तुत कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, अपना काम हमेशा ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। धन्यवाद।